आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। राजनांदगांव में धान खरीदी को लेकर एक ऐसा खेल चल रहा है जो सीधे किसानों और बाजार को प्रभावित कर रहा है और जिला प्रशासन अवैध धान खरीदी फरोख्त पर पूरी तरह नकेल कसने में जुट गया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक लाखों का धान जब्त किया जा चुका है और प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध धान कारोबार में शामिल लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल राजनांदगांव में अवैध धान तस्करी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। संयुक्त टीम अब तक 35 अलग अलग मामलों में 3,859 क्विंटल धान जब्त कर चुकी है, जिसकी कीमत 1,19,62,900 रुपए है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 वाहन भी कब्जे में लिए गए हैं, जिनका उपयोग धान परिवहन में किया जा रहा था। आपको बता दें कि बीते शनिवार को की गई ताजा कार्रवाई में टीम ने 207 क्विंटल यानी 518 बोरा धान जब्त किया है। जब्त किए गए धान की कीमत लगभग 6,41,700 रुपए आंकी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। राजनांदगांव अनुविभाग में एक मामले में 30 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 93,000 रुपए है। डोंगरगढ़ अनुविभाग में 4 मामलों में 177 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 5,48,700 रुपए है। खरीफ सीजन की शुरुआत से अब तक राजनांदगांव में 2,399 क्विंटल, डोंगरगढ़ में 1,174 क्विंटल, डोंगरगांव में 286 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जिले में 1500 से अधिक बड़े छोटे मंडी अनुज्ञप्तिधारी चिन्हित किए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि सभी की जांच होगी। जहां भी अवैध भंडारण या बिक्री की पुष्टि मिलेगी, तुरंत धान जब्त होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के मुताबिक बिना लाइसेंस की खरीद फरोख्त बाजार व्यवस्था को बिगाड़ती है और सरकारी समर्थन मूल्य प्रणाली प्रभावित होती है। वहीं अवैध आवक रोकने के लिए जिले में 3 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बोरतालाब, पाटेकोहरा और कल्लू बंजारी में स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर मंडी, वन विभाग, नगर सेना और राजस्व विभाग के अधिकारी 3 पालियों में 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। चौकसी इतनी कड़ी है कि कई बड़े मामलों की जब्ती इन्हीं चेक पोस्टों पर पकड़ी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस बार अवैध धान कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। किसी भी व्यक्ति को कोचियों या अवैध मंडियों के जरिए धान बेचते पकड़ा गया तो न सिर्फ भारी आर्थिक दंड बल्कि आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। राजनांदगांव में की जा रही इन लगातार कार्रवाइयों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि खरीफ वर्ष 2025-26 में जिला प्रशासन अवैध धान खरीदी बिक्री पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाला। किसानों व खरीदारों दोनों के लिए संकेत साफ है। इस बार व्यवस्था सख्त है और निगरानी 24 घंटे है। हमारे जिले में 50 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त किया जा चुका है और अकेले कल में एक दिन में लगभग 800 क्विंटल से ज़्यादा का धान जब्त किया गया है। और इसमें हमने सभी जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, हमारे खाद्य और फूड मंडी के जो अधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों में कार्रवाई लगातार की जाए। लगभग 1500 से ज़्यादा जो छुटकर व्यापारी हैं या फिर कुछ इस तरह के लोग जिनके यहाँ पूर्व में भी कोचिया का काम किया गया है, उनकी सूची हमने तहसीलदार, एसडीएम और सभी अधिकारियों को दी गई है कि उनकी सत्यापन करवाएं और सत्यापन करने के बाद अगर गलत चीजें मिलती हैं, अवैध धान मिलता है तो उस पर कार्रवाइयाँ की जाएं। अगर कोई व्यक्ति रिपीटेड ऑफेंड करेगा तो उस पर हम लोग लीगल कार्रवाई भी आगे करेंगे, उस पर आगे एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। इन पिछले कुछ 4-5 दिनों में हमने लगभग 2 ट्रक भी जब्त किए हैं। उनको भी धान खरीदी सीजन के बाद ही छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
तो यह साफ हो गया है कि राजनांदगांव में प्रशासन ने अवैध धान खरीदी बिक्री पर कड़ी निगरानी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लाखों रुपए का धान जब्त हो चुका है, वाहन जब्त हुए हैं और कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस सख्ती और चौकसी से अवैध धान तस्करी पूरी तरह रोकी जा सकेगी? क्या भविष्य में भी ऐसे अभियान किसानों और खरीदारों के लिए भरोसे का संकेत बन पाएंगे, या फिर धान बाजार में नए तरह के खेल शुरू होंगे? एक बात तो तय है कि खरीफ वर्ष 2025-26 में प्रशासन की नजर हर मंडी, हर गली पर होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।